बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री और इसका यूनिट है 15 विच इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। ठीक है, वाटर वाला ये चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमारे रह गए हुए थे। तो आज इंशाल्लाह हम लोग उसके हाफ इस पार्ट में करेंगे, हाफ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टोटल हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 14 हैं आज हम इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आज हम लोग 7 कवर करेंगे, नेक्स्ट 7 हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे, उसके अंदर कर लेंगे। ठीक है जी। तो क्लास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स के हमने बताना है कि वाटर किस तरह से राइज होता है प्लांट्स में। तो इसके लिए आप पेज नंबर 139 पर आ जाएं। नंबर 139 पर आने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाई कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू लीव। दिस प्रोसेस इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लैंड्स प्लांट्स। यहाँ तक इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी एक्सरसाइज पर दोबारा वापस। तो यहाँ पे है जी विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ोल्विंग पोलर सब्सटेंस इन वाटर। इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है दी फॉलोइंग लिखने के बाद यहाँ से फोर्सेस, क्वेश्चन के अंदर से फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ोल्विंग पोलर सब्सटेंसेस इन वाटर। यहाँ तक लाइन लिखने के बाद आपने पेज नंबर 139 पर वापस आ जाना है। नंबर 139 पर आने के बाद आपके पास ये दो नाम लिखे हुए हैं, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 वाई आर नॉन पोलर कंपाउंड इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसके लिए आपने पेज नंबर 140 पर आ जाना है। 140 पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन, ईटीसी which do not have polar end or bonds are not attracted by water molecule, therefore non-polar compound do not dissolve in water। यहाँ तक आपके पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखना है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ हाउ डज वाटर डिज़ोल्व शुगर एंड अल्कोहल। पेज नंबर 140 पर आ जाएं। 140 पर आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर enables it to dissolve many polar non-ionic compound having hydroxyl group, यानी कि ये वाला like alcohol, organic acid, glucose, sugar etc by forming hydrogen bond with them। यहाँ तक आपके पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ हाउ डज लाइमस्टोन डिज़ोल्व इन वाटर। इसके लिए आपने पेज नंबर 141 पर आना है। इसके लिए आपने यहाँ पे स्टार्ट में लिखना है फॉर नॉर्मल condition limestone is insoluble in water, however in the presence of carbon dioxide small quantity of limestone is soluble in water according to the above। आपने काट देना है केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद आपने ये वाला जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये वाला, ये आपने रिएक्शन इसके साथ लिख देना है। इसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के दरम्यान में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। पेज नंबर 141 पर आ जाए। 141 पर आने के बाद आपको यहाँ पे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की डेफिनेशन मिल रही होगी। तो सॉफ्ट वाटर एक पॉइंट आपने ये लिखना, डिफरेंस बताना है ना हमने। तो सॉफ्ट वाटर का एक डिफरेंस ये होगा, सॉफ्ट वाटर इज़ दैट वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। दूसरा पॉइंट आपने इसका ये ऐड कर लेना है, इट डज़ नॉट कंटेन बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, हार्ड वाटर के लिए आपने लिखना है हार्ड वाटर, ये दो पॉइंट हमारे पास सॉफ्ट वाटर के लिए आएंगे और दो पॉइंट ही हमारे पास हार्ड वाटर के लिए आएंगे। हार्ड वाटर इज़ दैट वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। दूसरा पॉइंट है इट कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ तक आपका 6th शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकें। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, व्हाट आर द काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर। इसके लिए आप पेज नंबर 141 पर आ जाएं। 141 पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे है काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर, यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ तक मैग्नीशियम वाली इक्वेशन तक इसको क्लियर करना है। उसके बाद एक लाइन और आपने लिखनी है जिप्सम इज स्प्रिंगली
सोलुबल इन वाटर वाइल इन लाइमस्टोन इज़ इनसोलुबल इन वाटर। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। पहले आपने द रेन वाटर से लेकर इस इक्वेशन तक एंड करना है, उसके बाद आपने जिप्सम से लेकर तो इनसोलुबल इन वाटर तक इसको लिखना है। तो ये आपके पास 7th शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।